दीक्षित देव जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे भगवान वेद के अक्षर भगवत नाम स्वरूप बोले गए हैं, तो वैदिक ब्राह्मणों को अलग से नाम जप करना चाहिए क्या महाराज जी? क्या वेदाक्षर और भगवान नाम इन दोनों का संचित सम्मान है क्या? जैसे हम वेदाध्ययन कर रहे हैं तो वो दूध है। अब वेद के अंतर्गत ही तो भगवान है और भगवान के अंतर्गत वेद है। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। भगवान की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। और वेद कौन है? परब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। तो वेद स्वाध्याय करना ज्ञान की तरफ हमारी बुद्धि की वृत्ति को ले जाना है। जितने भी वेद हैं वो दो का वर्णन करते हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड का विशाल स्वरूप है और ज्ञान कांड का उससे छोटा स्वरूप है, जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में वेदांत दर्शन है, जीव के स्वरूप बोध की बात है। तो अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि वेद को ग्रहण करने के योग्य बनेगी, वेद के रहस्य को समझने के योग्य बनेगी। यदि नाम जप नहीं करते तो हम वेद का भाव नहीं समझ पाएंगे। वेदांत जहाँ में ले जाना चाहता है वहाँ हम नहीं ले जा पाएंगे। तो वेद को समझने के लिए तो भी बुद्धि चाहिए, तो उस बुद्धि को नाम जप के द्वारा हम प्रवीण बनावें। देखो, जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा रटे, तो ब्रह्मर्षि हो गए और उन्होंने रामायण की रचना की संस्कृत से। तो बुद्धि प्रखर हुई ना नाम से। तो हम वेदों को भी जान पाएंगे नाम के द्वारा। हमने ऐसे संतों के दर्शन किए जो ककाहरा नहीं पढ़े, लेकिन नाम जब कर रहे हैं तो वो जो बोल रहे हैं वो सब शास्त्र और वेदों में लिखा हुआ है। क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए तो उनके वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं और ब्रह्म वाक्य ही वेद हैं। वेद ब्रह्म वाक्य हैं, अपौरुषेय हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की। जैसे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव भगवान है तो वेद का विभाजन किया है, स्वयं प्रकट वेद है। ये किसी की रचना नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म है। वेद परब्रह्म का स्वरूप है और परब्रह्म से ही प्रकट हुआ है और परब्रह्म में है। तो वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ समझने के लिए यदि हम नाम जप करें तो हम वेद के भाव को समझ पाएंगे। नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। अच्छा, वेद पाठ घंटा 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन निरंतर वेद में स्थिति तो है नहीं, तो नाम में स्थिति लाओ। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है वो नाम जप करो। वेद को भी समझने के लिए नाम, चाहे प्रणव हो तो प्रणव भगवान का ही तो नाम है। मान लो ओम तो भगवान का ही तो नाम है, राम भगवान का ही तो नाम है, हरि कृष्ण शिव दुर्गा ये सब भगवान के ना। तो बिना नाम जप किए हम वेद के रहस्य को भी नहीं जान सकते। इसलिए मुझे नाम जप करना ही चाहिए। विनय कुमार सिंह जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 6 महीने से आपको सुन रहा हूँ। मैंने वो सब किया था जो आपने मना किया, लेकिन आपकी कृपा से अब सब बंद कर दिया है। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु जी गीता जी में महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो बोला है वो अपने जीवन में कैसे उतारे। महाराज जी, समझ तो आती है, सब कुछ हो रहा है, बट जीवन में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जप। कलयुग केवल नाम आधार। हमारी बात समझ लो, हमारे हर प्रश्न में नाम मिलेगा, क्योंकि बिना भजन के कुछ नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, असंभव। ये भले संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो जैसे हमने कहा, वेद को धारण करने के लिए, वेद को जानने के लिए, वेद के रहस्य को समझने के लिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। ऐसे ही गीता जी को धारण करने के लिए भगवान कह रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, गीता जी का है, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मेरा भजन करता है मैं उसके योगक्षेम का वहन ले करता हूँ। और भगवान कह रहे, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम जप करता रहता है उसकी बुद्धि को मैं योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी। ये सब कुछ हो जाएगा हम भजन करें। भजन के बिना नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान, ये भगवत प्रेम बहुत सुनने वाले को नहीं हो जाता, बहुत पढ़ने वाले को नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को नहीं होता, ये उसी को होता जो भजन करता है। डट के भजन करो, गीता जी की बात हृदय में आ जाएगी। आदित्य जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने अंदर की आवाज को कैसे पहचाने? शास्त्र और संतों की बात सुनो और नाम जप करो तो अंदर की आवाज को पकड़ पाओगे। आती तो सबके अंदर है, लेकिन उसको पकड़ पाना और उसके अनुसार चल पाना ये कठिन है। वो बहुत धीमी आवाज होती है, गलत है। बस आप जो करने जा रहे हैं उसने गलत है। मन बड़ा जोर करके कहता नहीं है, और वो दोबारा आपसे नहीं कहेगी। जो आत्मा की आवाज है वो दोबारा आपसे नहीं कहेगी। फिर आपको विधान बनाएगी कि यहाँ से चढ़ो, यहाँ से फांद कर जाओ, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे, और फंस गए तब कहेंगे मना किया था। तब तुम कहोगे यार हमारे अंदर तो आया था। मन और आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय और संत संग अनिवार्य है, जिससे आप ये पहचान पाओ कि ये मन की आवाज है कि आत्मा की आवाज है। मन की आवाज वासना में फंसाने वाली होगी और आत्मा की आवाज मन को अधीन करने वाली होगी। मन की आवाज आपको अधीन करके वासना में फंसा देगी और आत्मा की आवाज मन को अधीन करने वाली होगी। और मन ये बर्दाश्त नहीं करता कि वो किसी के अधीन हो, वो तो सबको अधीन रखना चाहता है। इसलिए आत्मा की आवाज को दबा देता है और अपनी आवाज इतनी जोर कर लेता है कि हमको वही करना पड़ता है जो मन कहता है। अब भजन करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़े, तो हम अपने मन को दबा पाए और आत्मा की आवाज सुनकर हम चल पाए। समझ पा रहे हो आप? किसका प्रश्न था जी?